आज हम परिवर्धन विज्ञान के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। कैसे कैसे अलग अलग दार्शनिक, वैज्ञानिक, जो भी अलग अलग क्षेत्र के हैं, उन्होंने क्या इस जो परिवर्धन विज्ञान डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में उन्होंने क्या अपने विचार रखे हैं, ठीक है, क्या संकल्पनाएं थी उनकी, उनके बारे में अपन जानेंगे। सर्वप्रथम तो देखते हैं अपने जो हिप्पोक्रेटिस, जो 460 BC पूर्व हुए, इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है हिप्पोक्रेटिस को। डॉक्टर आज भी शपथ लेते हैं उनकी, जैसे शपथ में कुछ ये है कि वो जो मेडिसिन के जो सीक्रेट्स हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट या मेडिसिन की जो सीक्रेट्स हैं, वो अगली पीढ़ी को भी वो बताएं, नेक्स्ट जनरेशन जो उनको बताते हैं। या जैसे जो पेशेंट और डॉक्टर जो रिलेशनशिप है उसको सीक्रेट रखा जाए, ये इनकी कुछ ओथ जो इनकी शपथ लेते हैं डॉक्टर्स, इनके बारे में बताया जाता है। इनको फादर ऑफ मेडिसिन इन्हें कहते ही हैं, हिप्पोक्रेटिस को। इन्होंने गायनेकोलॉजी, स्त्री रोग विज्ञान, इसके बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया। मनुष्य जो मानव एम्ब्रियो, मानव भ्रूण है, इसके बारे में इन्होंने बताया कि जो 4 तत्व हैं, जो 4 एलिमेंट्स की वायु, अग्नि, जल और मृदा से ये मिलकर बने हैं। और ये जो संकल्पना मूल रूप से एम्पिडोकल्स, जो ये भी एक ग्रीक विद्वान थे, इन्होंने एम्पिडोकल्स ने ये प्रतिपादित की थी। हिप्पोक्रेटिस की रुचि वैसे तो चिकित्सा, मेडिकल सब्जेक्ट में थी। और दूसरा अपन देखते हैं अरिस्टोटल, अरस्तु, जो 384 से 322 बिफोर क्रिस्ट ईसा पूर्व हुए। भ्रूण विज्ञान का इन्होंने सबसे पहला जो लिखित वर्णन है, इनकी बुक है एरिस्टोटल की डी जनरेशन एनिमेलियम। इसके बारे में इन्होंने एक शोध प्रबंध ये लिखा। और इन्होंने कुछ समुद्री जंतु हैं, इनके बारे में भी, इनके परिवर्धन का, इनके विकास का सविस्तार इन्होंने अध्ययन किया है। लिखित क्रमबद्ध अध्ययन होने के कारण ही जो अरस्तु को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान का जनक अपने कहते हैं इन्हें। और अपन और आगे इनके बारे में बात करें तो अरस्तु का मानना था कि जो एग है ना, अंडा, और जो एग, अपन आपको पहले ही एक बात बता दूं कि जो मैमल्स या जो ह्यूमन में है ना, ह्यूमन में अपन एग नहीं बोलते हैं डायरेक्ट, अपन उसके लिए ओवा या ओवम यूज करते हैं, ठीक है। अरस्तु का विश्वास था कि अंडा, एग अविभेदित होता है। अविभेदित मतलब वो विभेदन नहीं है कोई, धीरे धीरे उसमें विकास होगा, फिर उसमें विभेदन होगा, ठीक है। तो अंडा अविभेदित होता है, अरस्तु का मानना था। जो निषेचन, फर्टिलाइजेशन के बाद में वो विभेदित होना शुरू होगा और व्यवस्थित रूप से जो उसमें विकास होकर या परिवर्तित होकर वो वयस्क रूप में बदल जाएगा। अरस्तु के बाद जो विद्वान आए, उन्होंने अलग अलग जो विकल्प पे विचार किया। इसके बाद में ये जो भ्रूण के जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग विचारधाराएं जो मतलब उनका विचारधाराएं पनपी। ये विचारधाराएं जैसे इसे पूर्व रचनावाद और अनुजननवाद, जब पूर्व रचनावाद इसे इंग्लिश में कहेंगे प्रीफॉर्मेशनिज्म, और अनुजननवाद एपिजेनेसिस, इनके बारे में जो ये 2 विचारधाराएं उत्पन्न हुई, इनके बारे में बताया गया है। अब प्रीफॉर्मेशनिज्म यानी पूर्व रचनावाद क्या है? पूर्व रचनावाद का मतलब इसमें इस शब्द में ही छुपा है। आप जैसे इसमें संधि विच्छेद करें, पूर्व रचनावाद यानी इनके अनुसार जो विश्वास था कि भ्रूण में शुरू से ही वयस्क जंतु के सभी जो अंग तंत्र है ना, वो विद्यमान रहते हैं। इनका ये मतलब था कि एम्ब्रियो में, अब जैसे इसको आपको मैं समझाऊं विस्तार से कि जैसे कोई भी जीव है, उसका एम्ब्रियो है, ठीक है, उसमें उस वयस्क जंतु में जो भी जैसा भी है, वयस्क जंतु जैसा होगा, उसके सभी, उसका जो रूप है वो उस भ्रूण में पहले से ही है। वो धीरे धीरे बड़ा होगा और वो इनलार्जमेंट हो जाएगा उसका, बस वो बड़ा हो जाएगा, यानी पहले से उपस्थित है। पूर्व रचना यानी मतलब पहले उसकी रचना कर दी गई है उस एम्ब्रियो में, बस वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। ये था पूर्व रचनावाद। अब और इसके बारे में आगे जो नेक्स्ट है, जैसे ये पूर्व रचनावाद हो गया। और अन्य जो दूसरे भी उस टाइम के जो अन्य चर्च के जो पादरी वगैरह होते हैं, वो भी इनमें विश्वास करते थे, वो भी ऐसा बताते थे। अब इसके बाद में अगले जो
जो एक महान विद्वान उनके बारे में अपन ने बताएं, जैन स्वेमेरडम। जैन स्वेमेरडम ने बताया कि उन्होंने मेंढक जो फ्रॉग का एग है उसका परीक्षण किया उन्होंने, और इन जैन स्वेमेरडम ने ही जो प्री फॉर्मेशनिज्म है, पूर्व रचनावाद सिद्धांत इन्होंने ही प्रतिपादित किया था, और इसे पूर्व रचनावाद, या जो इसको मानते थे जो पूर्व रचनावाद को, उसे पूर्व रचनावादी कहा गया। स्वेमेरडम ने पाया इन्होंने कि तितली के अंडे में है ना उसका लार्वा होता है अंडे के अंदर। तो उन्होंने यह बताया कि जो जंतुओं के अंडों में पहले से ही है ना सूक्ष्म रूप या सूक्ष्म जंतु वो उपस्थित होता है, ठीक है। तो इसी स्वेमेरडम के आधार पर जो इन्होंने बताया, इसी के आधार पर फ्रांस के एक महान विद्वान निकोलस डी मालेब्रांस, इन्होंने विचार रख दिया कि भ्रूण में जो अगली संतति होती है उसका भी भ्रूण पाया जाता है, और उस अगली संतति के भ्रूण में उससे भी अगली पीढ़ी का भ्रूण वो भी पाया जाता है। इसे ही ये इनकेसमेंट थ्योरी कहते हैं, यानी संकोचन सिद्धांत। यानी संकोचन सिद्धांत निकोलस डी मालेब्रांस के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया एक पीढ़ी में जो उसमें जो भ्रूण है उसमें उससे अगली संतति का भ्रूण पाया जाता है, और उससे अगली पीढ़ी में उससे अगली पीढ़ी का जो भ्रूण पाया जाएगा। ये इनके विचार थे। और स्वेमेरडम ने तो यहाँ तक भी बताया, जो बाइबल में लिखा है कि प्रथम जो नर आदम थे और प्रथम जो नारी है वो ईव, यानी आदम और ईव जो आप कहानी सुनते हैं, इसे ही ये जो मानव जाति की इन्होंने शुरुआत हुई ऐसा बताया जाता है। लेकिन हालांकि ये थोड़ी आप जानते हैं इनका ईश्वरीय ही विश्वास किया जाता है, लेकिन ये थ्योरी डिस्कार्डेड कर दी गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप आज जानते हैं विज्ञान क्या है, आप समझते हैं इस चीज़ को।